हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। फिजिक्स गिरी में आपका स्वागत है। तो आज हम चौथे पार्ट की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखो, इसको कैसे निकालेंगे। पहले हम दो समांतर प्लेटें बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी दो प्लेटें हैं, ठीक है। ये हमारी दो प्लेटें हैं, ठीक है। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। तो देखो, इन दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालो। तो E प्लस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा। प्लेटों पर हम क्षेत्र पढ़ के आए हैं, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे ही माइनस वाली पे कितना होगा, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। कुल विद्युत क्षेत्र होगा हमारा सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ गया, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो रख दो यहाँ पे। तो ई बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू बट्टे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम। तो ई बराबर क्यू बट्टे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे बी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी, ठीक है। तो बी बराबर ई का मान कहाँ है, ये रहा, क्यू बट्टे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। देखो, सी बराबर क्या होता है, क्यू बट्टे बी, ठीक है। तो ये वाला v का मान यहाँ रख दो, ठीक है। तो c बराबर q, v की ये वाली वैल्यू रख दो यहाँ पे, q बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। q से q कट गया, c बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला, ठीक है। मात्रक होता है इसका फेरेड। क्लियर है बच्चों, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत सिंपल है। नोट कर लो इसको, ठीक है। देखो बच्चों, अगली डेरिवेशन है हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उन प्लेटों के बीच में टी मोटाई का परावैद्युत रखा हो, ठीक है। ये वाली भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, लगभग 80% ये पेपर में आपके में आने वाली है। तो इसे भी आसानी से इसे भी रट लेना आप लोग, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम दो प्लेटें बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी दो प्लेटें हो गई, ठीक है। हमारी दो प्लेटें हो गई, ठीक है। इस पर प्लस आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल डी, ठीक है। इनके बीच में एक परावैद्युत रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। तो मोटाई कितनी है, टी, ठीक है। तो देखो, प्लेटों की जो ई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो हो जाएगी सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E1 मान लो इसको, ठीक है। और परावैद्युत के लिए विद्युत के लिए हो जाएगी बच्चे वो E2 बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। अब
V बराबर क्या होता है E इंटू डी, ठीक है। तो V1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे E का मान ये वाला रख दो, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्या रखेंगे, तो डी ये तो हमारी टोटल डी है, ठीक है। तो इसको घटाना पड़ेगा इसमें से, तब इनके बीच की दूरी आएगी, ठीक है। तो डी माइनस टी क्या हो जाएगा, डी माइनस टी, ठीक है। और V2 बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसकी मोटाई क्या है हमारी टी, ठीक है। तो कुल विभव क्या हो जाएगा हमारा, कुल विभव V बराबर एप सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टी, ठीक है। सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दो इसमें से, तो V बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया डी माइनस टी, और यहाँ रह गया प्लस टी बट्टे के, ठीक है। अब देखो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q बट्टे V, ठीक है। तो C बराबर लगा दो, Q तो हमारे पास है नहीं, V का मान यहाँ से रख दो, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बट्टे के, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा बराबर होता है Q बट्टे ए, ठीक है। क्यू क्यू बट्टे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बट्टे के, ठीक है। क्यू से क्यू बट गया, ए और एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी माइनस टी प्लस टी बट्टे के, ठीक है। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। मात्रक होता है फैरेड, क्या होता है फैरेड, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसे भी नोट कर लो आप लोग, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना इसको भी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगली और इम्पोर्टेंट हेडिंग है हमारी संधारित्रों का संयोजन। तो दो प्रकार के संयोजन होते हैं, आपको पता होगा। एक संयोजन होता है हमारा समांतर क्रम और दूसरा होता है श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले आ जाओ समांतर क्रम पे, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, इस तरीके से जो संयोजन होता है, इस प्रकार का जो संयोजन होता है ना, उसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। ये C1, ये C2, ये C3, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है हमारा, विभव समान होता है। क्या होता है, विभव समान होता है, ठीक है। तो हम आवेश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आवेश, ठीक है। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब देखो यहाँ से Q1 का मान निकालोगे आप, तो C बराबर क्या होता है, Q बट्टे V। तो Q बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, CV, ठीक है। तो हम पहले की वजह से निकाल रहे हैं, तो C1 इंटू V, क्योंकि विभव समान है। Q2 का मान C2 इंटू V, Q3 का मान क्या हो जाएगा, C3 इंटू V। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो Q बराबर C1 इंटू V प्लस Q2 का मान C2 इंटू V प्लस Q3 का मान C3 इंटू V, ठीक है। Q बराबर क्या है यहाँ पे, CV, ठीक है। दोनों में से C कॉमन ले लो, V कॉमन ले लो, V दोनों में से V कॉमन ले लो, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस
C3। ठीक है, बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये हो गया हमारा समांतर क्रम का संयोजन। दूसरा है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, यह संयोजन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये C1 C2 और C3, इसमें क्या होता है? आवेश समान होता है। क्या होता है? आवेश समान होता है। ठीक है, आवेश समान है तो हम V का मान निकालेंगे। V बराबर कैसे निकालेंगे? C बराबर क्या होता है? Q बट्टे V। तो V बराबर Q बट्टे C। क्या? V बराबर Q बट्टे C। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V बराबर क्या लिखा हमने? V बराबर लिखा है Q बट्टे C। तो Q बट्टे C बराबर Q बट्टे C1 प्लस Q बट्टे C2 प्लस Q बट्टे C3। ये यहाँ से रख लिया है। ठीक है, संधारित्रों से Q बट्टे C बराबर। ठीक है, इनमें से Q कॉमन निकाल दो। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कट गया। ठीक है, 1/C बराबर बचा हमारा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल है, नोट कर लो इसको। ये भी पेपर में जब तब आ जाते हैं, इन पर सवाल जरूर आएंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको एक जादू करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, मेरा जादू कैसा लगा आपको? अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला सूत्र है हमारा धारिता। क्या है? धारिता। ठीक है, धारिता C बराबर होता है Q बट्टे V। ठीक है, मात्रक होता है हमारा फेरेड। क्या होता है? फेरेड। ठीक है, फिर है तुम्हारा गोली गोली चालक की धारिता। ठीक है, ये क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू आर। ठीक है, ये पहला हमारा, ये दूसरा है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है हमारा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होती है? 1/2 CV²। ठीक है, यू बराबर CV²। यहाँ पे C लिख लेना। देखो, चौथा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये क्या होती है हमारी? एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D। ठीक है,
फिर है दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता जब टी मोटाई का परावैद्युत रखा हो, ठीक है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी माइनस टी प्लस टी बट्टे के, ठीक है। अब संयोजन समांतर क्रम में होता है सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। श्रेणी क्रम में होता है 1/C बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। इस तरीके से हमारे सारे फॉर्मूले खत्म हो गए, ठीक है। इनसे आप न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करना, नहीं आते तो हमें पूछना, हम अपने चैनल पर भी एक आध दो की वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई मत छोड़ना बच्चों। जहाँ तक मुझे लगता है कि पढ़ाई जीवन से जुड़ी हुई कोई प्रक्रिया नहीं है, पढ़ाई ही जीवन है। आप इसमें जितना अंदर घुसते जाओगे ना, उतना ही आपको आनंद आने लगेगा, है ना। तो पढ़ाई जरूर करिए आप, पढ़ाई के बिना आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। बाय बाय।